Recording in progress. तो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं प्रो के आने Recording का stopped. और विद इन 1 मिनट इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू चूज ए कंपनी। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हाउ टू चूज ए कंपनी। हम लोग मार्केट में काम करते हैं तो बहुत सारी कंपनी के ऑफर, बहुत सारे लीडर्स हमको मिलते हैं मार्केट में और कंपनी के बारे में बताते हैं कि इस कंपनी में काम करना चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि हमको इस कंपनी में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमको किस तरह की कंपनी में काम करना चाहिए, क्या मापदंड उस पर देखने चाहिए हम लोगों को। क्योंकि फैसला बहुत बड़ा होता है, हमारे लाइफ का होता है, हमारी फैमिली, हमारा फ्यूचर, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जरूर चेक करने का विषय है कि हम किसी कंपनी में काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको चेक कर लेनी चाहिए। तो आज इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज का टेक्निकल कॉल और आज का टॉपिक है कि हाउ टू चूज ए कंपनी। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए कि क्या हमको चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम आते हैं, जो टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूँ उसमें पहला टॉपिक है होगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कंपनी की प्रोफाइल, हमारा मार्केटिंग प्लान, कैरियर, एडवर्टाइजिंग फोर्स और लास्ट में कंक्लूजन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी में हम काम करते हैं तो दोस्तों हमारे पास कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। और प्रोडक्ट होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। प्रोडक्ट वो होता है जिसको एक आम आदमी अपने पैसे जब खर्च करता है तो मार्केट में उसके बदले उसको जो मिलने वाली चीज है ना, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो किसी भी कंपनी में हम काम करते हैं तो हमारा वो जो हमें बदले में पैसे के मिलने वाला है वो प्रोडक्ट है। तो वो है भी या नहीं है। वो फिजिकल हो सकता है। फिजिकल का मतलब जैसे हम मार्केट में दूध खरीदने के लिए जाते हैं या बच्चों के लिए कुछ किताबें कॉपी खरीदने के लिए जाते हैं, तो ये फिजिकल प्रोडक्ट हो गया जिसको हम उठाकर चेक करते हैं। दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट होता है। आज की डेट में मार्केट में डिजिटल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे वो एजुकेशन के बेस पे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का कोई माध्यम हो सकता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट जो हैं डिजिटल प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो हमारे पास कुछ ना कुछ वो मिलना चाहिए, किसी कंपनी में वो चीज होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि पैसे देने के बाद या उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कि उसका लॉस हो गया, उसके पैसे के बदले उसे कुछ मिला नहीं। तो ये पहला चीज है जो हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मैनेजमेंट। दोस्तों बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि मैनेजमेंट दिखाई तो दे रहा होता है लेकिन वो प्रैक्टिकली होता नहीं है। ये बात हमको तब मालूम पड़ती है जब हमारा लॉस हो जाता है और तब हम सोचते हैं कि अरे वो फोटो में जो दिखाया करते थे, वो यूट्यूब में तो उनकी वीडियो थी, वो बोला करते थे, वो रिकॉर्डिंग आया करती थी, वो कहाँ चली गई। मालूम पड़ा बाद में अरे वो तो रशिया में फला बंदा था, वो तो एआई था। वो बंदा था ही नहीं, वो लोकल हमारे हमारे शहर में, हमारे कंट्री में कोई आदमी उसको चला रहा था। तो फिजिकल प्रेजेंस तो मैनेजमेंट की अक्सर नहीं होती है। तो ये हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए फिजिकल प्रेजेंस उस व्यक्ति की है या नहीं। और अगर है तो किस तरीके के लोग हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं। वो लोग हमारे फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है,
हमारे फ्यूचर की क्या प्लानिंग कर रहे हैं आज की डेट में। जैसे कंपनी अगर 1 साल पुरानी है, कंपनी 6 महीने पुरानी है, तो 6 महीने पहले तो जो उन्होंने किया जो किया, आज की डेट में क्या कर रहे हैं, लगातार कि फ्यूचर के लिए हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, हमारे लिए कंपनी के लिए वो क्या चल क्या रहा है प्रैक्टिकली। ब्रॉड थिंकर्स हैं या लोकल थिंकर्स हैं। ज्यादातर लोकल थिंकर्स उस तरह के मैनेजमेंट को कह सकते हैं जो ये वॉच कर रहा हो कि भाई इलाहाबाद में एक सौरभ भटनागर नाम का आदमी है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को लेकर के अगर मैनेजमेंट बड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा है तो लोकल थिंकर्स है, ब्रॉड थिंकर्स नहीं है। बड़ा थिंकर वो होता है जिसका काम होता है मैनेजमेंट को वॉच करना, मैनेजमेंट के लेवल्स पर जो कंपनी को करना चाहिए, कंपनी को बड़े स्तर पे क्या प्रमोशन करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में करना चाहिए, क्या फ्यूचर प्लान है, वहां पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह की चीज जो मैनेजमेंट है उसको ब्रॉड थिंकर बोला जाएगा। तो क्या वो इस कंपनी में ऐसे लोग हैं या नहीं है। तो ये चीजें हो गई, उनको मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा वॉच कर लेना चाहिए। अगला आता है प्रोफाइल ऑफ कंपनी। अक्सर सुनने में ऐसा लगता है कि प्रोफाइल ऑफ कंपनी और मैनेजमेंट एक ही चीज है, लेकिन दोस्तों एक ही चीज नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, अ, जैसे किसी व्यक्ति का नाम एज्यूम कीजिए, मान लीजिए सौरभ भटनागर ही ले लेते हैं। तो क्या आप सब लोग जानते हैं कि ये बढ़िया आदमी है? हो सकता है अच्छे आदमी हो भी और ना भी हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं। लेकिन जो एक कंपनी बना रहे हैं, क्या उस कंपनी में लोगों का भविष्य है। तो यहाँ पर आपको कंपनी वॉच करने पड़ेगा, ना कि इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को वॉच करना है। तो किसी कंपनी का प्रोफाइल भी चेक कर लेना चाहिए कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, उसका बैकअप क्या है, रेवेन्यू सोर्स क्या है, वो क्या जनरेट करती है, क्या प्रोड्यूस करती है। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ में कुछ काम करती है, कुछ पैसा जनरेट करती है, कहाँ से जनरेट करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अपने कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं। तो आमतौर पे रूल्स ऑफ रेगुलेशन दिखाने के लिए तो बनाए जाते हैं, हर कंपनी बना लेती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो कर रही है या कि जबरदस्ती कुछ लोगों के ऊपर फोर्स डाल के बता रही है कि नहीं तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना सिस्टम में तुम्हारे आगे काम करने के लिए प्लेस ही नहीं बचता है। तो ऐसा फोर्सफुली कंडीशन लगा रही है या कि एक रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाया हुआ है जिसपे वो काम कर रही है। उसकी लीगैलिटीज क्या है, उसने कोई परमिशन लेके रखी है कि नहीं रखी है, या लीगल के रिस्पेक्ट में कुछ प्लानिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आता है कि कोई भी नई कंपनी जब मार्केट में लॉन्च होती है तो पहले दिन उसके पास लीगल दस्तावेज नहीं होते हैं, पहले उसके पास पहले दिन से ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती है। लेकिन इसको ये देखना चाहिए कि अगर बिल्कुल नई कंपनी है तो कुछ प्लानिंग कर रही है, कुछ पुरानी कंपनी अगर 2-3 साल हो गया है तो उसके पास वो चीज होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें हमको चेक कर लेनी चाहिए। ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर, जो ट्रेनिंग कंपनी तैयार करा रही है, बहुत सारी कंपनी के पास तो ट्रेनिंग होता ही नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग कर भी रही है तो वो एजुकेशन वाइज चल रही है या कि मोटिवेशन वाइज चल रही है। बहुत सारी कंपनियों को हमने देखा है कि वहां पे सिर्फ मोटिवेशन हो रहा है, कंपनी का जयकारा लगाया जा रहा है। लोग बातें भी ऐसे ही करते हैं कि किसी कंपनी के नाम में जयकारा लगाते हैं। तो मैं किसी कंपनी का यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग आपस में मिलते भी है तो जय करके उस कंपनी का नाम बोल दिया। तो मोटिवेशन से काम नहीं चलता है दोस्तों, वहाँ एजुकेशन बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा है कि आपने कंपनी बना तो ली, लेकिन आपकी कंपनी के पास थर्ड पार्टी क्या कहे, थर्ड पार्टी आपकी कंपनी के बारे में क्या बता रही है, उसकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं तो उसको दूर से वॉच करते हैं, लेकिन जब काम करने लगते हैं तो उसके बारे में फिर कोई रिपोर्ट कोई नेगेटिव बातें किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो क्या केवल काम करने वाले लोग ही उस कंपनी को अच्छा कह रहे हैं, कंपनी खुद अपने आप मियाँ मिट्ठू बनी हुई है, या कि थर्ड पार्टी भी उसके बारे में कुछ वॉच कर रही है, कुछ कह रही है, कुछ बता रही है। तो थर्ड पार्टी हम लोगों को वॉच करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि उसकी रिपोर्ट्स क्या क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि आप ट्रेडिशन मार्केट में
compete करने के लायक अपने सिस्टम को, अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई साबुन मार्केट में अगर 40 रुपए का है और हमारी कंपनी में वो 200 रुपए का मिलता है, तो बहुत ही अनजस्टिफाई रहता है इस तरह की चीजें। तो इस तरह की चीजें तो नहीं है। ट्रेडिशन मार्केट में हम कहीं कंपेयर कर पा रहे हैं चीजों को? कंपनी अपने आप को ट्रेडिशन मार्केट में अवेलेबल करने का प्रयास कर रही है या काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेकर के। तो इस तरह की चीजों को हमको चेक कर लेना चाहिए। अगला आता है मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें होती हैं जो हमको वॉच करना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट मार्केटिंग प्लान। किसी भी कंपनी का एक कंप्लीट मार्केटिंग प्लान होना चाहिए और ये कंपनी के स्तर से अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मार्केटिंग प्लान में तीन बहुत कॉमन सी चीजें हैं जिससे हम सब लोग जानते हैं, जो ऊपर तीन टॉपिक डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग। प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल और इनकम प्लान। तो ये तीन चीजें अगर किसी कंपनी के पास हैं, अवेलेबल हैं, ऑथराइज वे में है, उसका पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, यानी कि कंपनी ने उसको बना करके तैयार करके आपको दिया है, तो ये काम कंपनी का है, ये लीडर्स का या मार्केट के लोगों का काम नहीं है। तो कंप्लीट मार्केटिंग प्लान पहली बात तो होना चाहिए। दूसरा है कि वो कॉम्पैक्ट होना, छोटा होना चाहिए। अब 80 पन्ने का, 100 पन्ने का प्लान कोई बना देता है तो वो फिजिबल नहीं है कि उसको बताया जाए, लोगों को और साथ डिस्कस किया जाए। क्योंकि हर आदमी आजकल इतनी जल्दी में है, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि 100 100 पन्ने का चीज लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। तो मार्केटिंग प्लान कंप्लीट भी होना चाहिए और कॉम्पैक्ट भी हो, छोटा होना चाहिए, जिसको लोगों को बताया जाए, लोग उसको वॉच कर सकें। सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। सिंपल होने का मतलब एक सामान्य आदमी उसको अगर पढ़ता है, देखता है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि कंपनी क्या कह रही है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट है, कैसे इसमें काम करना है, अगर वो करना चाहता है तो क्या इसमें बेनिफिट्स है, वो उसको समझ में आने चाहिए। कुछ गुणा भाग घटाना, मतलब कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती है बहुत सारी कंपनियों में मैंने देखा है, जो आप उसको चेक ही नहीं कर सकते। बड़े बड़े लीडर्स कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कैसे आ रहा है, कैसे लोगों को बट रहा है, क्या क्या कंडीशंस लगा दी है कंपनी, कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे हिडन कंडीशंस कंपनियां लगा देती हैं, यानी कि पैसा मिलेगा तो तुमको 12 तरीके की इनकम मिलेगी, लेकिन 12 तरीके की इनकम तब मिलेगी जब 12 तरीके की कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा। तो इतनी जितनी ज्यादा इनकम होगी कंपनी में, उतने ज्यादा तरीके की उसके अंदर हिडन कंडीशंस होती हैं। तो ज्यादा इनकम से कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। ज्यादा इनकम का मतलब है, इनकम तो वही होगी जो मार्केट में किसी चीज को, प्रोडक्ट को सेल करके आपको मिलती हैं, लेकिन ज्यादा तरीके की इनकम कंपनी बता रही है, मतलब ज्यादा तरीके की कंडीशंस आपके ऊपर लगा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डुप्लीकेटेबल होना चाहिए, मतलब उसको हर व्यक्ति कर लेना चाहिए। आपको देख करके आपका जो जूनियर है वो कर लेता है, आपके जूनियर को देख के उसका जूनियर वो कर लेता है। तो हमारे एमएलएम इंडस्ट्री में क्या रहता है कि डुप्लीकेटेबल होना बहुत जरूरी है। तो कोई चीज अगर सरल और आसान होगी तो उसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। अगला टॉपिक आता है दोस्तों, कैरियर। सब कुछ बहुत अच्छे अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई हमारा जो कैरियर है, हमारा जो भविष्य है, वो जो है फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं। कंपनी का जो सिस्टम तैयार किया है कंपनी ने हमारे लिए, वो एक कैरियर प्लान के रूप में हम उसको ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे लोग दोस्तों कैरियर को लेकर के कुछ और सोचते हैं। किसी भी कंपनी में मैंने बड़े बड़े लीडर्स को अक्सर ऐसे देख कहते सुना हुआ है कि बड़े लीडर वो लोग खुद ही अपने आप को बड़ा सोच रहे होते हैं, या किसी एक विशेष कंपनी में कुछ पैसा कमाने को लोग सोच लेते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं। तो दोस्तों, मैंने ऐसे लोगों को अक्सर कहते सुना है कि फाइनेंस की कंपनियों में एक एंट्री और एक एग्जिट टाइम होता है। फाइनेंस की कंपनियां नई भी हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, तो वहां पे भी एक एंट्री टाइम होता है और एक एग्जिट टाइम होता है कि आपको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट कर लेना है। दोस्तों, इस तरह की कंपनी को फ्यूचरिस्टिक कंपनी नहीं कह सकते। ये एक्चुअली फ्रॉड कंपनियां होती हैं जिसमें एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम हो। तो जिस कंपनी का एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम निर्धारित हो जाए, समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने या तो फ्रॉड कंपनी में काम किया है या उसका एक्सपीरियंस ही फ्रॉड कंपनी का है। तो जो जेन्यून कंपनी होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है।
यहाँ पर कोई भी आदमी आकर अपना भविष्य, अपना कैरियर बना सकता है, भविष्य का विजन लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो हमको ये वॉच करना चाहिए कि कोई भी कंपनी अगर हमारे सामने आती है तो उसका अपना एक कैरियर प्लान होना चाहिए, जो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, मतलब भविष्य में वो बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आता हो। उसके उसके अचीवर्स की एक बड़ी सक्सेस हिस्ट्री होनी चाहिए। लोग उसमें काम कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं। कामयाब लोगों की संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एलओएस। हालांकि एलओएस कंपनी का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसको चेक करना चाहिए कि एक अच्छे एलओएस का होना बड़ा जरूरी है। ट्रेनिंग और एजुकेशन पैकेज साथ में अगर कंपनी के साइड से हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। विजन ऑफ द कंपनी, कंपनी ने क्या विजन लेकर के आगे काम करना स्टार्ट किया हुआ है। रोड मैप, कंपनी का रोड मैप, लोगों के काम करने का रोड मैप, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजें वहां पे हैं कि नहीं। लिमिटलेस राइजिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारे लिए बहुत सारी असीमित संभावनाएं कंपनी में हैं कि नहीं, जिसमें एक व्यक्ति अपना उदय कर सकता है। जैसे सूर्य के साथ कहते हैं सूरज राइज करता है, जैसे एक लीडर भी एमएलएम इंडस्ट्री में राइज करता है, तो वो संभावनाएं कंपनी में हैं भी या कि नहीं है। कहने वाली बात नहीं है, लेकिन आमतौर पे 2 लाख के बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे बहुत सारी लिमिटेशंस लग जाती हैं, राइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन हम लोग लकी हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो जनरेशन सिस्टम है। खैर, हम लोग इस टॉपिक पे अभी नहीं आ रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अगला है कि इको ऑफ ग्रोथ, मतलब किसी कंपनी ने जो ग्रोथ का सिस्टम बनाया हुआ है, जो अपना इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है मार्केट के लिए, वो सिस्टम कंपनी के साथ साथ कम्युनिटी के लिए भी काम करता है। ये दोनों पैरेलल काम करने चाहिए। मतलब कंपनी तरक्की कर रही है, लोग तरक्की कर रहे हैं, दोनों लगातार तरक्की कर रहे हैं, तो कहा जाएगा इकोसिस्टम को कंपनी मैच करती है, आपस के इकोसिस्टम, ग्रोथ के इकोसिस्टम को मैच करती है। कोई सिस्टम ऐसा है जहां पे पैसा कमाने के लिए कंपनी को लोगों के कमीशन काटने पड़ रहे हैं, कि कमीशन ज्यादा बढ़ जा रहा है, कमीशन ज्यादा बढ़ जा रहा है, इसका मतलब कंपनी का इकोसिस्टम काम ही नहीं करता है। मार्केट में लोगों को पैसा जा रहा है, कंपनी को उससे लॉस हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए कि लोगों के पास भी अगर ग्रोथ हो रही है, साथ साथ कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है, तो कहा जाएगा कंपनी का इकोसिस्टम मजबूत है। तो वो इकोसिस्टम इस टाइप का होना चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने अक्सर एक दूसरे के मुंह से ये बात को सुना होगा कि किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए वो जरूरी है, हो जाता है कभी कभी बताना। तो जैसे हम सब जानते हैं कि मार्केट में नवरत्न तेल 50 रुपए का अगर है, सपोज, तो 50 रुपए के तेल में अक्सर हम लोगों ने एक दूसरे के मुंह से कहते सुना है उसमें 10 रुपए तो अमिताभ बच्चन ले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एडवर्टाइजिंग बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं होगा तो वो मार्केट में रन ही नहीं कर पाएगा। अच्छी से अच्छी कंपनी बना लेने के बाद, अच्छी से अच्छी प्लानिंग कर लेने के बाद, अगर एडवर्टाइजिंग फोर्स उसके अंदर नहीं डाला गया है, तो मार्केट में अपने आप को वो स्टैब्लिश ही नहीं कर पाएगा, रोक ही नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो एडवर्टाइजिंग फोर्स का होना किसी भी कंपनी में बहुत जरूरी होता है। वो कंपनी ऑफर्स के रूप में दे सकती है, आईसीओ के रूप में दे सकती है, जहां से कंपनी की एक बड़ी शुरुआत होती है। ह्यूमन का नेचर है, बल्कि ह्यूमन का नहीं, पूरे के पूरे दुनिया के हर एक क्रिएचर का एक नेचर है कि प्रलोभन, लालच। तो प्रलोभन प्रलोभन को ही एडवर्टाइजिंग फोर्स कहा जाता है। जब जब कोई कंपनी प्रलोभन देती है, कुछ सिस्टम को प्रमोट करने के लिए कुछ ऑफर्स का एडवर्टाइजिंग फोर्स लगाती है, तो वो प्रोसेस बहुत जल्दी से स्टार्ट हो पाता है और अब जल्दी से गाड़ी अपनी पटरी पर आ पाती है। तो ऐसी चीजों का होना बहुत जरूरी है। ये चीजें परमानेंट नहीं होती हैं, लेकिन होनी चाहिए। बीच बीच में कैटलिस्ट कैटलिस्ट का काम करती हैं, तो वो चीजें होनी चाहिए। और इकोसिस्टम, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया कि मार्केट के जो सिस्टम है, मार्केटिंग में काम करने का जो सिस्टम है, उसके इकोसिस्टम को मैच करना चाहिए, उसको बैलेंस को बना करके रखना चाहिए।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए किसी भी कंपनी के चयन करने के लिए कि हमको उस कंपनी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये 6 टॉपिक जहां तक मुझे याद आ रहा है आज, मैं ये 6 टॉपिक कवर कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर हम कंक्लूजन देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वहां पर ये 6 टॉपिक कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं। कम जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं, क्या वो कंपनी इन कंडीशंस को कंप्लीट कर पा रही है, कंपिटिट कर पा रही है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो पिछले साल भर से या पिछले 6 महीने से ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मार्केट पे नहीं मिला जो ये कहे कि मेरा डिजिटली या फिजिकली लॉस हो गया है। 10 में से अगर 9 लोगों का लॉस हो रहा है किसी कंपनी में, तो वो लॉस कहलाया जाएगा। लेकिन मुझे मार्केट में 10 में से 9 से ज्यादा लोग मिले जिनको हमेशा, जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई मैंने जितने पैसे खर्च किए थे, मैं उतने पैसे के बराबर या उससे ज्यादा का बेनिफिट ले चुका हूं। तो ये हमको दिखाता है कि हम एक सही प्रोडक्ट वाली कंपनी में हैं। मैनेजमेंट, हम सब लोग जानते हैं कि कंपनी का पास्ट मैनेजमेंट क्या है। हमारी सुबह शाम की ट्रेनिंग होती है। तो हम लोग लगातार लगातार अपने सिस्टम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है। ब्रॉड थिंकर है या लोकल थिंकर है, हम जानते हैं हमारी कंपनी ब्रॉड थिंकर्स में काम करती है। लोकल बातें करते हुए हमने कंपनी के मैनेजमेंट, किसी भी मैनेजमेंट को कभी भी लोकल बातें करते हुए नहीं सुना। कंपनी का प्रोफाइल कहाँ से जनरेट करती है हमारी कंपनी बाद में कंपनी बनी, जनरेशन पहले से करती है। हमारी कंपनी पिछले 8 से 9 साल से ज्यादा हो गया जो मार्केट के एक अच्छे रेवेन्यू सिस्टम पे काम करती है। माइनिंग सेटअप्स हैं हमारी कंपनी के। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी कंपनी में फॉलो हो रही हैं। हमारी कंपनी में कभी भी कंडीशंस लगा के लोगों से काम नहीं लिया गया, हम सब लोग जानते हैं। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाया गया, जो इनकम प्लान बनाया गया, उसमें 1% का भी चेंजेस नहीं आया। हालांकि किसी भी सिस्टम में 1%, 2%, 4% अपडेशन की कंडीशंस होनी चाहिए और जरूरत भी होती है। तो वो जो है चेंज ऑफ प्लान में नहीं आता है, उसे अपडेशन कहते हैं। तो हालांकि हमारी कंपनी का सिस्टम, हमारा प्लान इतना रोबस्ट है कि उसको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। लीगल, दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट बॉडी जिसको कह सकते हैं, किसी भी कंट्री की, पूरी इवन पूरी दुनिया के लोगों के देशों की जो सबसे बड़ी पावर है, वो हम सब लोग जानते हैं, वो कम्युनिटी होती है। जन सैलाब, जन की पावर। जनता ही सबसे बड़ी जो सरकार होती है उसको चुन करके लेकर के आती है। तो यहाँ लीगल का मतलब ये हो गया कि या तो कोई सरकार आपकी कंपनी के बारे में कुछ परमिशन देती है आपको लीगली काम करने के लिए, या आपने ऑडिट कराया हुआ है अपनी रिपोर्ट को और उसको पब्लिक को डोनेट कर दिया, पब्लिक उसको वॉच कर रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो वहां से चीजें समझ में आ रही हैं कि आपका लीगल सब कुछ सही चल रहा है, आप प्लान करके मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरा है कि जैसा हम लोग अगर अपनी कंपनी के बारे में लास्ट में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी बहुत सारे अलग अलग थर्ड पार्टी एक्सचेंज के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। यानी कि मार्केट में ओपन होकर के काम कर रही है। लोकल मार्केट, जो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट है उसके साथ हम बराबर compete कर रहे हैं। लोग हमारे प्रोडक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हमारे हमसे प्रश्न कर रहे हैं। मतलब हम कंपटीशन में हैं, मार्केट के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। मार्केटिंग प्लान, हम सब लोग जानते हैं हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो पहले दिन से रोबस्ट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला प्लान है। जिस परसेंटेज के साथ कंपनी हमारे मार्केटिंग प्लान को डिस्ट्रीब्यूट कर, इनकम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो इनकम पैकेज आप किसी भी दूसरी कंपनी से अगर कंपेयर करते हैं, तो मार्केट में चलने वाली कंपनियों में जो 3 साल से रन कर रही हो, इतना अच्छा इनकम देने वाली मात्र अकेली इस वर्ल्ड की कंपनी है मिस्टर मिंट। कैरियर, हमारी कंपनी में 3 तरीके की इनकम है। इमीडिएट काम करने वाले लोगों के लिए, जैसे ही आप लीडर बनते हो, आपकी टीम जनरेट हो जाती है, तो उसके लिए अलग दूसरी इनकम जनरेट होती है। और जो जिसको सबसे बड़ी इनकम कहा जाता है, वो हमारे कंपनी का तीसरा पार्ट है, लेवल इनकम। उसमें लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है हम सब लोगों के लिए। इको ऑफ द ग्रोथ, हम सब जानते हैं कि कंपनी का इकोसिस्टम इस तरीके का बना हुआ है
कि जिस बात से कंपनी का प्रॉफिट होता है उसी बात से लोगों का प्रॉफिट होता है, और जिस बात से लोगों का प्रॉफिट होता है उसी बात से कंपनी का प्रॉफिट होता है। हम सब लोग लगातार वॉच कर रहे हैं किस दिन कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है, किस दिन फायदा हो रहा है। तो ये सब चीजें बराबर बराबर काम कर रही हैं, तो हमारा इकोसिस्टम भी स्ट्रांग है। एडवर्टाइजिंग फोर्स हम सब जानते हैं, कंपनी का आईसीओ पीरियड आया था जिसमें एयर ड्रॉप मिले थे, और प्री लॉन्चिंग, पोस्ट लॉन्चिंग, लगातार नए नए यूज केसेस कंपनी बना रही है। तो इस तरीके की चीजों से प्रमोशन में 27 कंट्री के अंदर कंपनी लास्ट ईयर गई थी। कंपनी ने अपना प्रचार किया था मैनेजमेंट को लेके, अच्छे अच्छे लीडर्स को लेकर के। और आने वाले साल में भी हमारा 27 से 28 प्रमोशन प्लान कंपनी के स्तर से अवेलेबल है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग लोकल स्तर से मार्केट में करते हैं, अपने शहर में करते हैं, एक अलग विषय है, लेकिन कंपनी के स्तर से प्रमोशन प्लान अवेलेबल है। हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग ऐसी कंपनी के साथ आज काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कंक्लूजन हुआ, और हमको अब लास्ट में ये बात नोटिस कर लेनी चाहिए कि हम क्या इन पैरामीटर्स को कंप्लीट करते हैं। केवल मेरे कहने पे मत जाइए, आप इसके साथ पॉसिबिलिटीज को चेक कीजिए, अपने सीनियर के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए डिटेल्स में चीजों को। कोई नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा है तो उसको आपस में डिस्कस कीजिए। आप इनको कहाँ चेक कर सकते हैं? आप इनको सर्च इंजन में चेक कर सकते हैं, गूगल के अंदर चेक कर सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप में चेक कर सकते हैं, कॉइन गीको में चेक कर सकते हैं, ऑडिट एजेंसीज के अंदर चेक कर सकते हैं, सर्टिक की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, गो प्लस सिक्योरिटी लैब के अंदर चेक कर सकते हैं। दूसरी सब ऑडिट एजेंसियां, बहुत सारी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑडिट एजेंसियां, एजेंसीज के अंदर के वेबसाइट के अंदर जाकर के आप चीजों को चेक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, दूसरी एजेंसीज हमारे बारे में क्या कह रही है। वो एजेंसीज क्रिप्टो की दुनिया की होनी भी चाहिए, ये भी नोटिस करना है आपको। और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस उसके अलावा आपको हमारी डेली जूम मीटिंग होती है, मॉर्निंग कॉल, इवनिंग अपॉर्चुनिटीज कॉल, उसमें आकर के मिल जाती हैं। तो अगर आपको रियली काम करना है सीरियस होकर के, तो आपको इसके अंदर भी आकर के चीजें चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि एक कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो इसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों। और मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। तो सर आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, और हम लोग आगे की जो कार्यवाही है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स से संबंधित हो सकता है। यस, Recording stopped. थैंक यू इसी सर। टॉपिक से रिलेटेड किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, सो हम उस पे हम बात कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि रेट क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रेट क्यों नहीं घटेगा। ये मतलब एक इस विषय में मतलब हजारों बार डिस्कशन हो चुका है। कोई लॉजिकली कोई क्वेश्चंस हो, तब कंपनी को लेकर कोई सवाल हो तो उस पर अपन बात कर सकते हैं। आप अपने जो है सवाल डाल सकते हैं। राजेश जी, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, सो हम चाहे तो इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। कंपनी को बेनिफिट कहाँ से होता है? ठीक है, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, कंपनी के इन्वेस्टमेंट। राजेश जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है। मैं वेट कर रहा था कि शायद आपको रिप्लाई देने वाले हैं क्वेश्चंस नहीं नहीं के। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर कर सकते हैं, ग्रुप के सभी लोग कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक्स क्वेश्चंस ही हैं आई थिंक। शकील अहमद जी ने यहाँ पे डाला हुआ है, शायद गया में कोई 14 तारीख को इवेंट होना है इनका। तो जितने भी लोग गया और उसके आसपास के हैं वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 14 तारीख 14 दिसंबर को गया में एक इवेंट होना है। एक वॉलेट से दो आईडी लिंक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर, एक वॉलेट से एक ही आईडी लिंक होती है।
फ्री सब्सक्राइबर वालों के आईडी लिंक वी आर वर्किंग फ्रॉम इंस्टॉलमेंट बाय पीपल प्रोमोटिंग बिटकॉइन। अब ये जो लोग प्रमोट करते हैं बिटकॉइन अल्टकॉइन उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ मिस्टर मिंट की या एमएनटी की, और एमएनटी को लेके ही हम लोग काम कर रहे हैं। एमएनटी का इकोसिस्टम एक्सप्लेन अगर करना हो तो फिर शाम को 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल होता है, तो वहां पे पूरा की पूरा इकोसिस्टम आपको एक्सप्लेन किया जाता है। पेमेंट कैसे बनता है कंपनी को? सर ये पेमेंट नहीं बनता है, यहाँ पे हम टोकन की बात करते हैं। यहाँ टोकन कैसे आते हैं तो उसमें टेक्निकल कॉल में ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। गेस्ट अलाउ है कि नहीं? गया में जो गेस्ट है वो अलाउ रहेंगे। आप जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहां पे जो भी लीडर्स है उनसे चर्चा कर सकते हैं। गया के टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे अभी चर्चा फिलहाल नहीं करने वाले हैं। स्पोर्ट्स मीट में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? स्पोर्ट्स मीट में आपके पास एक लिंक आई होगी, उस लिंक के माध्यम से आप स्पोर्ट्स मीट में ज्वाइन कर सकते हैं। एमएनटी को बीएनबी में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसके बारे में भी टेक्निकल कॉल में बताया जाता है। साथ ही साथ कुछ हमारे वीडियोस हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं सारी चीजें। स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन चाहिए सर? सर ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको पीपीटी दे दी जाएगी। कंपनी कहाँ से सर्टिफाइड हुआ है? कंपनी विड्रॉल चार्ज 2%, 4% से 2% करा दो। सही बात है सर उदय जी, हम आपकी बात रखते हैं, बात करेंगे मैनेजमेंट से कि आपने बोला है कि परसेंटेज कम कर दिया जाए। डेली स्टेप रिवार्ड एमएनटी टोकन क्यों लेते हैं? 2024-25 का रोड मैप क्या है सर? 2024-25 का रोड मैप आपको पता चल जाएगा, लेकिन कल जो हमने एक कॉल लिया था उसमें यह पूछा गया था जितेंद्र जी कि आपका 2025 का रोड मैप क्या है। हमें पहले अपना रोड मैप देखना है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। कंपनी का रोड मैप आपको बहुत जल्दी पीपीटी के रूप में मिल जाएगा, और बहुत जल्दी आपको मीटिंग्स के दौरान भी ये चीजें बताई जाएगी। सर मीटिंग ज्वाइन की रिकॉर्डिंग नहीं होती है? मीटिंग की रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है सर, हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग की जाए, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग ही सुनना रहता तो लोग मीटिंग में ज्वाइन नहीं करते। अगर आज इस मीटिंग में 700 लोग अवेलेबल है, मतलब वो कहीं ना कहीं सीरियस है अपने जीवन में। मिस्टर मिंट को लेकर सीरियस है, स्टेटमेंट को लेकर सीरियस है, और जो लोग सीरियस है ये मीटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। रिकॉर्डिंग उनके लिए है जो बंदा सीरियस नहीं है, और जो बंदा सीरियस नहीं है वो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनता है। सो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं होती हमेशा। फ्री सब्सक्राइब वालों के लिए यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, क्योंकि फ्री सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 महीने का रहेगा। सर मिस्टर मिंट ऐप नेपाल में सपोर्ट नहीं करता है क्या? सर हर जगह में एप्लीकेशन वर्क करता है। मिस्टर मिंट ऐप की बात नहीं है, वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हर कंट्री में सपोर्ट करता है। बट नेपाल में जो है क्रिप्टो को लेके थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस का इशू है, लेकिन फिर भी वहां पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी वहां पे भी काम कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है नेपाल में। माइनिंग के अलावा और कोई इनकम है सर कंपनी का? हाँ, माइनिंग के अलावा भी और भी इनकम्स है, उसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। सुहास जी कह रहे हैं कि नेपाल पे एप्लीकेशन जो है वर्क नेपाल कर में है रहा ना है। सर, वहाँ पे है अपनी टीम, ऑलरेडी काम हम्म। करती है। क्या एमएनटी आई टोकन थिंक को कैश में बाय कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है सर, एमएनटी टोकन को आपको क्रिप्टो एक्सचेंज में जाके यूएसडीटी में कन्वर्ट करना होता है, देन उसके बाद आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैश में एमएनटी नहीं मिलेगा। ब्लॉकचेन कब तक आएगी सर? सर जब भी आएगी सभी को पता चल जाएगा, हर एक व्यक्ति ब्लॉकचेन का वेट कर रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट एक्चुअली में करिए। सलोनी सर, इसमें हम लोग ये बता देते हैं कि ब्लॉकचेन तो आ चुका है, पर हम वेट कर रहे हैं वैलिडेटर का, राइट? क्योंकि ब्लॉकचेन जो स्पोर्टमेंट की जो पूरी एप्लीकेशन है वो हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, राइट? तो बीटा ब्लॉकचेन वर्जन तो पे आ काम चुका कर है। रहे हैं। हाँ। हाँ, अभी हम लोग स्पोर्ट्समेंट में बीटा वर्जन में काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो काम चालू है। सर वॉलेट को भी चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए? सर ये ऑप्शंस नहीं होते हैं। वेब 3.2 लाया ही इसीलिए गया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कोई छेड़छाड़ ना कर सके।
भाई ये जितने भी लोग हैं ना बिटकॉइन को लेके, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ना डाले, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मेरे को बिटकॉइन के दिख रहे हैं। तो ये बिटकॉइन के ऑनर से आप लोग देखें क्या है। आईएनआर में कन्वर्ट करने के जो वीडियो है सर, यहाँ पे टेक्निकल कॉल में है, शायद वंश जायसवाल जी, कृष्ण कुमार जी के अगर कुछ वीडियो देखें, इवन हमारे हरनाम सर के भी वीडियो है, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएगी। सर एमएनटी टोकन का प्राइस घटता या बढ़ता डिपेंड करता है। टोकन का प्राइस पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ेगा। और सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम होता है। तो ये पूरा पूरा चीजें हैं, आप पे और हम पे डिपेंड करती है, मार्केट पे डिपेंड करती है। आप जो बोल रहे हैं कि सारा क्रिप्टो मार्केट चालू है और हमारा मार्केट डाउन हो रहा है, तो हम उस समय स्टार्ट किए जब पूरा मार्केट डाउन था सर, वो धीरे धीरे ग्रोथ पे थे। आने वाले समय में हमारे मार्केट में भी आपको बूम दिखाई देगा, क्योंकि आप अभी टेक्नोलॉजी को तो समझे कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अपनी कंपनी के प्लान में भी बताना पड़ता है, तो बताइए ना सर। हमें देखिए ऐसा है, आप जितने भी लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस सबके वैलिड हैं, क्योंकि मार्केट में यही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको जरूरी यह है कि आप डेली अपने सीनियर लीडर से टच में रहें, कंपनी के जहां भी जो भी इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड करें। साथ ही साथ ये जो मॉर्निंग सेशंस होते हैं उसमें ये सारी बातें आपको डीपली बताई जाती है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हमेशा मिलते हैं। अगर आप इनको प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, सीखते हैं, और बार बार इन चीजों को, जब मार्केट में चीजें रिपीट होती है ना, तो आपके पास सब चीजों के जवाब होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप जितने भी क्वेश्चंस किए यहाँ पे, वो सारे क्वेश्चंस आपके पहली बार किए होंगे। इन सबके जवाब पहले भी दे चुके हैं। जैसे पेनकेक स्विप से एमएनटी बाय कर सकते हैं, सेम एरर शो हो रहा है सर, तो उसको थोड़ा सा आप चेक करिएगा, कभी कभी कुछ ना कुछ एरर्स आते रहती है। सर टेक्निकल वीडियो कहाँ मिलेगा, तो आप गूगल में जाइए या यूट्यूब में जाइए, वहां पे टेक्निकल कॉल, स्टेटमेंट टेक्निकल कॉल करके सर्च करिए, सब मिल जाएगा। एक मोबाइल पर दो आईडी ढूंढ सकती है क्या, ये आपने पहले भी क्वेश्चंस आया है, तो सर यहाँ कैसे ढूंढोगे आप। सर क्या ये अप्रैल इसका लास्ट। फिर आप पूछ रहे हैं एमएनटी का एक्सचेंज कब तक आएगा, तो सर हम वही बात कर रहे हैं कि एमएनटी की ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, ये सारी चीजें जब आएगी तब आएगी। अभी जो चल रहा है हमें उसको एंजॉय करना है, उसमें हम अपना कितना टीम को बिल्ड कर पा रहे हैं, कितना बेनिफिट्स यहाँ पे हम ले पा रहे हैं, हमें अभी उस पर काम करना है। कंपनी ने जो जो चीजें लाना है उस सब पे प्लान आउट किया हुआ, वर्कआउट किया हुआ है। सब चीजें समय से आएगी। हमें एक साथ अगर सारी चीजें दी जाती है, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वेट करना है और ये देखना है कि जो जो चीजें हमें मिलते जा रही है, हमें उस पर काम करना है। सर 1% सब्सक्रिप्शन वाला प्लान न्यू ईयर से कम हो जाएगा क्या। हाँ, न्यू ईयर से प्लान में चेंजेस होने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी पहले भी अनाउंसमेंट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हमारा फेज 2 चालू होगा, फेज 2 में काफी सारे अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो कुछ रिवार्ड आपके कम होने वाले हैं, लेकिन जो व्यक्ति बाद में ज्वाइन करेगा ये उसके लिए, 1 जनवरी के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए। लेकिन जिसने भी दिसंबर के पहले जो ज्वाइन किया, 365 दिन तक उसका सेम परसेंटेज रहेगा। फ्री आईडी में एमएनडी टोकन नहीं आ रहा है सर, तो फ्री आईडी आपने लिए क्यों है सर। फ्री आईडी आपको ट्रायल बेस पे दी गई थी, कि अगर आपको कंपनी पे बिलीव नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि टोकन भी आते हैं या रिवार्ड मिलते हैं पैदल चलने पे, तो उसके लिए ट्रायल बेस पे दिया गया है। हमें हमेशा फ्री आईडी के भरोसे नहीं रहना है, और ना ही उसके बारे में उतना ज्यादा सोचना है। हमें तो ये देखना है कि हमने जो अपना पैकेज डाला, उस पैकेज के बदले में हमें टोकन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हमें उस पर बात करना है। प्लीज टेल अबाउट वैलिडिटी एक्सटेंशंस ऑफ फ्री सब्सक्रिप्शन, ये हमें नहीं समझ में आया। सर एमएनटी डायरेक्ट कंपनी को बेच सकते हैं क्या।
सर आपने कंपनी से ना एमएनटी खरीदा है, ना आप कंपनी को डायरेक्ट बेच सकते हो। कंपनी ने आपको एक एक्सचेंज दिया हुआ है, उस एक्सचेंज के माध्यम से आप एमएनटी को डायरेक्ट खरीदो और बेच सकते हो। सर रेट कम कर इन्वेस्टमेंट बहुत करा दे, करा के भागने की तैयारी तो नहीं है लीडर्स की। बिल्कुल दुर्गेश जी, आप जिस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब इससे ये समझ में आता है कि आप में कितनी मेच्योरिटी लेवल है। क्योंकि यहाँ पे रेट कम कराने के बाद अभी आप कल देखेंगे कि कितने बड़े बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। सो आप बिंदास बेफिक्र रहिए, यहाँ रेट कम या ज्यादा की बात नहीं है। और हुआ तो होपफुली दिसंबर में आप लोगों को काफी सारे यहाँ पे चेंजेस नए वाले देखने को मिलेंगे कि कंपनी आगे कहाँ तक जाने की बात कर रही है। कंपनी साल, 2 साल, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं कर रही सर। कंपनी आने वाले 5 साल, 10 साल की बात कर रही है कि हम आगे और क्या क्या चीजें लेके जाने वाले हैं, और वो चीजें हमें देखने को भी मिलती है। क्योंकि जितने भी नहीं, और लीडिंग, ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने का भी कोई सेंस नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये क्या है, वो लोग हैं जो ना खुद सीखना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, बस क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्वेश्चन और एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियल मार्केट में हैं और फाइनेंशियल मार्केट में आपको रिस्क नहीं मालूम है, तो फिर आप गलत जगह पे हैं। आपको ये समझने की जरूरत होती है कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में हमको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे काम करना चाहिए, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और जब आपको डेवलपमेंट के बारे में ही नहीं पता है और पैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इट मीन दैट कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है। पाल जी, ये गुड मॉर्निंग की मैसेज यहाँ पे अभी ना करें, सबको पता है गुड मॉर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो प्लीज, यहाँ अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो हम उसी में बात करेंगे। $500 का प्लान पहले डलवाया गया था, उसमें उसमें 1,000 का प्लान फिर से टॉप अप कराया गया, तो उस आईडी का क्या होगा? ये आपको पता है आप क्या पूछना चाह रहे हैं? दोनों आईडी आपकी चलेगी, दोनों आईडी पे आपको रिवार्ड आते होंगे, और आपसे किसने प्लान दिलवाया, आपके अपलाइन कौन है, आप उनसे बात करें। क्योंकि इतने सब लिखने से हमें नहीं समझ में आता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। सर कंपनी के हर महीने फिजिकल बड़ी मीटिंग्स होनी चाहिए, उसमें मिस्टरमेंट का प्रमोशन और अच्छा होगा। सर मीटिंग कंपनी की होती है, लेकिन अलग अलग लोकेशंस पे होते रहती है। जैसे कल भी रायपुर में मीटिंग्स होना है, तो हर जगह कंपनी अपने लेवल पे काम कर रही है। जूम की रिकॉर्डिंग सर आपको लोगों को यूट्यूब में मिलेगी, यूट्यूब में जूम की रिकॉर्डिंग डली रहती है, वहां पे आप देख सकते हैं। काफी सारे लीडर्स अपने अपने लेवल पे जूम के चैनल बनाए हुए हैं, वहां पे आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। सर मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे प्लीज। तो वीवो V2250, जब तक आप लोग अपना नाम एक्चुअल नाम के साथ नहीं आएंगे, पर्दे के पीछे रहेंगे, तब तक आपके किसी भी सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। बार बार आप लोगों से ये बताया जाता है कि जैसे हम लोग फ्रंट पे आके आपसे बात करते हैं, आप लोग भी फ्रंट पे अपने नाम के साथ बात करें, तो बात में मजा है। सो सर हम लोग मेरे ख्याल से सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जो यस यस। क्वेश्चंस थे वो बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा नया नहीं है। तो हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक जो हमारा सेशन जिस तरीके से हम फ्लो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो दोस्तों जो है वो उनको आपको समझने की जरूरत है कि बिजनेस में ग्रोथ तभी होगी जब आपके लोग मीटिंग और ट्रेनिंग में रहेंगे। अदरवाइज जैसे कि भी लोग सवाल पूछ रहे थे, तो मुझे समझ में आता है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं वो अपने जगह पे वो भी सही है। बट ये वो सभी लोग हैं जो कि आज मीटिंग ज्वाइन कर ली, एक हफ्ते बाद ज्वाइन कर ली या 15 दिन बाद ज्वाइन करने वाले लोग होते हैं। अगर जो डेली सिस्टम में है, मुझे नहीं लगता कि वो सवाल पूछ रहा है। और साथ ही साथ क्या है कि एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि हम एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के पास जाके अगर इस बिजनेस को डिस्कशन कर रहे हैं और हम कंटिन्यूअस जो है बिजनेस में बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको चैलेंजेस आते हैं। साथ ही साथ जब आपके पास एजुकेशन का कमी होता है, तो आपके मन में डाउट होता है कि यार ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, भागेगी या क्या सारी चीजें होंगी। आप एक सोचो, एक कोई सिंगल क्रिप्टो का प्रोजेक्ट बता दीजिए जो एमएलएम में है और जिसने इस तरीके से वर्कआउट किया हुआ है और इतने जबरदस्त रिटर्न दिए। मेरे को लगता है शायद एक भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं है। उसके बाद भी लोगों के मन में डाउट होते हैं।
तीसरी चीज जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि कंपनी जो है कि डाउनफॉल पे जाए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि कंपनी कब बंद हो जाए ताकि उनकी दुकान चल सके। तो ऐसे लोग भी कई बार मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध रहेगा जो टीम में लंबे समय से हैं वो उनका रिप्लाई करें, क्योंकि वो सवाल क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में डालते हैं, तो आप भी उनका रिप्लाई करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लीडर्स जो हैं इस चीज को देखें कि आपके कितने लोग जो हैं वो मॉर्निंग मीटिंग में रहते हैं। अगर नहीं है तो उनको कॉल करने की आदत डालें। सिस्टम तभी मजबूत होगा जब आपके लोग जो हैं वो सिस्टम में रहेंगे। तो अपनी मॉर्निंग कॉल की एक हैबिट डालिए। और साथ ही साथ रात का जो 9 बजे का अपॉर्चुनिटी कॉल है उसमें रेगुलर इन्विटेशन पे फोकस करिए। ये बेसिक्स काम है दोस्तों, जिसपे हम अगर लगातार वर्क करेंगे तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी आगे की ग्रोथ हो पाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनली मैं बताऊं तो इतनी सारी एक्टिविटी हैं 2025 में, इतने सारे काम हैं कि शायद हम लोग को दिन भर भी अगर निकल जाए तो हमको पता नहीं चलता है। तो कंपनी के लेवल पे तो आप निश्चिंत रहें कि कंपनी का क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो बहुत ऊपर जाने वाली है। 2027 तक का उनका विजन है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बिलीव है या नहीं, और अगर है तो फिर कमर कस लीजिए, क्योंकि 2025 में बहुत जबरदस्त हमको काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मीटिंग को एंड करते हैं। रात के 9 बजे का जो हमारा कॉल है उस पर हम मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।